बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब मेहदी काज़मी साहब की बेटी ज़हरा काज़मी और ज़हीर और शब्बीर, इनके हवाले से अदालतों में आज केस चल रहा है और ये स्पेशल कोर्ट है जहां पर ये अदालतों में केस चल रहा है और जहां पर किसी को भी रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं है। इन कैमरा ये समातें हो रही हैं और इसमें जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। 5 चीजें थी जिस पर आज बहस की जानी थी और आज फैसला किया जाना था। 164 में ज़हरा काज़मी का बयान सबसे अहम मामला जिसकी पिटीशन ज़हीर की जानिब से दायर की गई थी। साथ साथ चलान जो पुलिस की जानिब से जमा कराया गया है वो मंजूर करना है या मुस्तरद करना है, इस हवाले से समाअत होनी थी। मुलाकात करने की इजाज़त के हवाले से भी कहा गया है कि ज़हीर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए ज़हरा काज़मी से, इस पर भी बात होनी थी। ज़हीर और शब्बीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के हवाले से भी या मंजूर होने के हवाले से भी समाअत होनी थी। लेकिन इसमें एक बड़ा फैसला इस वक्त निकल कर सामने आया है। अदालत ने जनाब चालान जो पुलिस ने जमा कराया था उसको मंजूर कर लिया है। इस पर समाअत हुई है, दलाइल दिए गए। जिब्रान नासिर साहब की जानिब से जुम्मे को दलाइल दिए गए थे और आज जो है वो ज़हीर और शब्बीर की जानिब से दलाइल दिए गए। लेकिन इसमें एक बुरी खबर भी है और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब चालान को मुस्तरद किया गया है। ऐसा नहीं है, चालान मंजूर कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन उसमें एक चीज़ जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा ज़हीर और शब्बीर को होने जा रहा है वो ये है जनाब जिनसी ज़्यादती की जो दफ़ा थी उसको निकाल दिया गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अदालत की जानिब से। अच्छा, मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि क्यों निकाली गई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपना काम दयानतदारी से नहीं किया, पुलिस ने अपने काम में गफलत बरती है। बहुत सारे लोग हैं, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर लॉजिकली और टेक्निकली चीज़ों को समझा जाए तो चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते आपके समझ में आ जाती हैं। लेकिन ये मामला हुआ क्या है इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इस डिस्कशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो जनाब फोरम हाजिर आपके सामने। salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो कर लें और अगर आप कोई मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो उसको अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊंगा। जनाब प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पुलिस की जानिब से जमा कराई गई, चालान जमा कराया गया उसमें। अच्छा, चालान में भी बार बार ट्विस्ट आ रहे थे, क्लाइमेक्स आ रहा था बार बार। हो ये रहा था कि पुलिस ने पहले ज्यादती की दफ़ा 375 की सब सेक्शन 5 और ये कहती है कि जनाब एक बच्ची के साथ आपने जो माइनर बच्ची हो मतलब 18 साल से कम उम्र हो और उसकी मंशा और मर्जी हो या ना हो ये अभी बहस नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, आपने उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश की है तो जनाब ये 375 की सबसेक्शन 5 लगेगी। माहिर कानून कहते हैं जनाब अगर बच्ची को अगवा किया जाता है, लड़का हो या लड़की हो, उसको अगवा किया जाता है, माइनर और उसके साथ इस तरह के ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं, उसकी मर्जी और मंशा तो बात की बात है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसे ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं तो 375 की सबसेक्शन 5 लगती है और ये जिनसी ज्यादती के जुमरे में आती है। अदालत में आज जब चालान पुलिस की जानिब से पेश किया गया तो उसमें ये दफ़ा शामिल थी, लेकिन अदालत ने इस दफ़ा को निकाल दिया। अब उसकी भी एक वैलिड वजह है, अदालत की जानिब से उसकी एक वैलिड वजह बताई गई है कि बच्ची का एमएलए तो हुआ ही नहीं है। इस हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है उनके वालिद मेहदी काज़मी साहब की जानिब से। इसका भी गालिबन आज फैसला आ जाएगा, उस पर भी जैसी वीडियो आता है मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन जनाब अदालत ने कहा कि एमएलओ तो हुआ ही नहीं है, अभी पता ही नहीं चला है कि जनाब बच्ची के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई है, उसको मारपीट की गई है नहीं की गई है, ज़हीर या किसी और की तरफ से उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया नहीं बनाया गया। इसलिए चालान में ये 375 की सब सेक्शन 5 को दाखिल करना नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगी, तो उन्होंने अदालत ने इस चीज़ को निकाल दिया। लेकिन अब इसमें शादियाने बजाए जा रहे हैं दूसरी साइड से। मैंने आपको बताया ना कि ये वो मामला है ज़हरा काज़मी का मामला शायद पाकिस्तान का पहला वाहिद मामला होगा जिसमें यूट्यूबर्स डिवाइड हुए हैं। डाइवर्जन क्लियर तौर पर नज़र आ रही है। एक वो लोग हैं जो कि इस मामले में चाहते हैं कि बच्ची के साथ इंसाफ हो, वालिदैन के साथ इंसाफ हो, ज़हीर और शब्बीर को सज़ा मिले क्योंकि उन्होंने किसी के घर की बच्ची भगाई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़हीर और शब्बीर के तर्जुमान बने बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि जनाब हमारा माशरा उस डगर पर चढ़ जाए जहाँ पर बेहयाई, बेहूदगी, उरियानियत आम हो जाए और जनाब 12, 13, 14 साल की लड़कियाँ जैसी जवान होने लगे हैं वो किसी को भी पसंद कर लें और अपने माँ बाप की मंशा मर्जी के बगैर वो किसी के साथ भी शादी कर लें और उसके बाद ये लोग बैठ के जो दूसरी साइड के लोग हैं ये लोग बैठ के उनके साथ वीडियो बनाएं और उनसे कहें कि अपने माँ बाप को बुरी तरीके से उनके लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें। एक वो लोग हैं और एक हम लोग हैं जो कि हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अब जनाब हुआ क्या, जो चालान जमा कराया था, चालान में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी। 18 गवाह हैं जो कि रखे गए हैं
زبردستی کی شادی 364A اس میں شامل کی گئی ہے. 363 یہ دفعہ بھی شامل کی گئی ہے. اس کی 7 سال قید ہے. یہ آپ کو وہ لوگ نہیں بتائیں گے. وہ لوگ یہ بتائیں گے جناب یہ جنسی زیادتی کی دفعہ نکال دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 361 363 364A 365 اور 368 یہ انتہائی سنگین دفعات ہیں جو کہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں عدالت کی جانب سے. پولیس نے اس کو اپنے چالان کا حصہ بنایا تھا. 375 کی سب سیکشن 5 کو بھی حصہ بنایا تھا. اچھا پروگریسو رپورٹ میں غالباً یہ نہیں تھی، اس کو ہٹا دیا گیا تھا. پھر لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ اس پر نکتہ چینی کی گئی، پولیس کے کردار پر سوال اٹھائے گئے، پولیس کی تفتیش پر سوال اٹھائے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو شامل کر ہی لیا. لیکن آج عدالت کی جانب سے اس کو نکال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب جب تک ایم ایل او نہیں ہوتا ہے تب تک اس چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اب جناب ایم ایل او پر جیسے ہی فیصلہ آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. ساتھ ساتھ ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت کے حوالے سے یہ معاملہ بھی غالباً شاید 2 دن بعد پوسٹ پون کر دیا جائے گا کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے، کیونکہ نکاح خواہ اور گواہ کا جو معاملہ ہے وہ 2 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. ظہیر کو ملنا ہے زہرا کاظمی سے، اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے. جبران ناصر نے اس پر بڑے زبردست دلائل دیے تھے کہ وہ جو بچی ہے وہ مائنر ہے، ساتھ ساتھ وہ مغویہ ہے، ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کی مرکزی متاثرہ ہے. اور ظہیر کون ہے؟ ظہیر اس سارے معاملے کا مرکزی ملزم ہے، اور جو بچی ہے مغویہ ہے وہ گواہ بھی ہے. 18 گواہان میں اس گواہ کا نام بھی شامل کیا گیا. آپ ایک ملزم کو گواہ سے ملنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے اجازت دی تو وہ اس کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے، اس سارے معاملے کو دوسرے رخ پر ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے شاید اس پر بھی کوئی فیصلہ نکل کر سامنے آ جائے. ایم ایل او کرانا بڑا ضروری ہے اس سارے معاملے میں. اب کیوں اس بات کو اتنا پرولونگ کیا جا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جب آپ کے جسم پر آپ زیر قبضہ کسی کے ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، کوئی تشدد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایم ایل او میں ایک ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ آپ کے جو گھاؤ ہیں، آپ کے جو زخم ہیں وہ تازہ ہیں یا بہت پرانے ہیں. زیادتی ایک نے کی ہے، کئی لوگوں نے کی ہے. زیادتی زبردستی کی گئی ہے، بالجبر ہے یا بالرضا ہے. یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. تو جناب آنے والے وقتوں میں کئی اور فیصلے سامنے آنے والے ہیں، اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.